मुहिब्बान यूनानी, आशिक़ान तिब, सलाम खुलूस। आइए आज हम बात करते हैं एक बार फिर से ख़मीरा गाज़ुबा सादा की। और आज हम कंपेयर करेंगे ख़मीरा गाज़ुबा सादा को ख़मीरा गाज़ुबा अम्बरी जवाहर वाले से। हम दोनों का फ़र्क देखेंगे, दोनों का इस्तेमाल का जो फ़र्क है, ये दोनों किस तरह से काम करते हैं उसको हम समझेंगे। ख़मीरा गाज़ुबा सादा एक ऐसा ख़मीरा है जो दिल और दिमाग की ताकत के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनानी फार्माकोपिया का एक बहुत मशहूर मुरक्कब है, हमारे मतलब का भी मामूल है। ख़मीरा गाज़ुबा सादा दिल और दिमाग की कमज़ोरी में इस्तेमाल किया जाता है और दिल की धड़कन, घबराहट, मालिखोलिया, इस तरह की कंडीशंस में इसको बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ख़मीरा गाज़ुबा सादा को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि दिल गर्मी की वजह से परेशान हो, यानी कि जो गर्म कैफियत है वो दिल पर असरअंदाज हो और उसकी कमज़ोरी का सबब बने और उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी लाए, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो गर्मी चाहे कहीं से भी आए, बाहर से आए, एंग्जाइटी टेंशन से आए, खाने पीने से आए या किसी भी तरह से आए, अगर वो गर्मी दिल पर असर कर रही है, वो सफ़रा को बढ़ा रही है, वो कैफियत बढ़ रही है, तो जब दिल में की धड़कन बढ़ती है, और ये धड़कन तब बढ़ती है, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की है कि इंसानी जिस्म का कोई भी ऑर्गन उस वक्त अपना फंक्शन सही नहीं कर पाता है जबकि या तो वो कमज़ोर हो या फिर उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ गया हो। तो यहाँ पर जब ये कैफियत होती है कि उसके अंदर गर्मी का असर ज़्यादा हो जाता है तो वो टैकीकार्डिया होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में ख़मीरा गाज़ुबा सादा बहुत अच्छा काम करता है, या गर्मी की वजह से जब मालिखोलिया हो जाता है तब भी। अब ये किस तरह से क्या होता है, इसको आइए हम थोड़े और डिटेल में समझते हैं। मैंने इसका नुस्खा लिख कर रखा है ताकि मैं बहुत आसानी से कोई इसका जो इंग्रेडिएंट है मिस ना हो। देखिए, इसके नुस्खे में सबसे पहले एक बहुत कम मिक़दार में आबरेशम लिया गया है। आबरेशम का ख़ास काम होता है कि वो रतूबत को जज़्ब करता है। चूँकि यहाँ पर गर्म मिजाज की वजह से दिल को परेशानी हो रही है, इसलिए रतूबत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी फाजिल रतूबत थोड़ी बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर इसको बहुत कम मिक़दार में लिया गया है। दूसरी जगह हमने लिया है बादनजगोया, जो कि मुक़व्वी दिल और दिमाग है और जो हरारत गरीज़ी होती है उसको बरकरार रखता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है कि दिल की या तमाम जिस्म की जो हरारत गरीज़ी है, जो पावर है उसको नॉर्मल रखने के लिए वो बरकरार रहे। फिर बरगाज़ुबा, जो ये भी हरारत गरीज़ी को कायम रखता है, लेकिन इसका एक बहुत ही ख़ास काम है जिसको कि यहाँ पर ख़ास तौर से यूटिलाइज़ किया गया है, वो है सफ़रा की हरारत को ख़त्म करना और सफ़रा को जिस्म से निकालना। ये अपने साथ सफ़रा को लेकर चला जाता है, ख़ास तौर से उस सफ़रा को। देखिए, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझने की बात है असल में ये कि जब सफ़रा दिल पर असर करता है, गर्मी पैदा करता है डायरेक्टली तब भी, लेकिन अक्सर जब सफ़रा का एहतराक होकर सौदा बन जाता है और वो दिल पर असर करता है, तब जो मालिखोलिया या डिप्रेशन की कंडीशन होती है, एंग्जाइटी की कंडीशन होती है, पाल्पिटेशन की कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में बरगाज़ुबा एक बहुत अच्छी दवा है जो सौदा सोख्ता कह सकते हैं आप, या सफ़रा को जब वो सौदा में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बाहर निकालता है। थोड़ी सी हार्ड और भारी टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन कोशिश करिए समझने की।
अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और ली है संदल सफ़ेद, जो कि दिल और मैदा दोनों की गर्मी को दूर करती है। क्योंकि गर्मी चाहे कहीं से भी आई हो, चाहे खाने पीने से आई हो, बाहर से आई हो, एंग्जाइटी होकर के ऊपर की तरफ से आई हो, या हार्ट दिल में मैदा में, स्टोमक में कोई खाने पीने की वजह से आई हो, तो इन दोनों कंडीशन में ये ज़रूरी था कि यहाँ पे संदल इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी हरारत कंट्रोल में रहे। फिर इसके बाद इस्तेमाल किया है बहमन सुर्ख। देखिए, यूनानी दवाओं को बनाते वक्त, नुस्खों को तैयार करते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो सबब है, जो कॉज है मर्ज़ पैदा करने का, जो कैफियत है वो दूर हो। अगर कोई मादा है तो वो दूर हो। यहाँ पर कैफियत हरारत है, गर्मी है, मादा सफ़रा और सौदा है, तो दोनों को दूर करने के लिए यहाँ पर ले गया। फिर एक तरफ से हमने लिया बहमन सुर्ख, जो कि दिल को ताकत देने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह है। जाहिर सी बात है, कोई उज़ू किसी वजह से परेशान है तो उसमें कमज़ोरी आती है, तो इसलिए एक कोई चीज़ ऐसी भी ऐड की जाती है जो उसको ताकत देती है, नॉर्मलाइज करती है। फिर तौदरी सुर्ख ली गई, जो कि गलीज़ खिल्त को, जाहिर सी बात है यहाँ पर जब एहतराक होगा गर्मी से तो कोई चीज़ गलीज़ गाढ़ी हो जाएगी, ऐसी चीज़, तो उसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बालंगो मुक़व्वियत दिल भी है और खफ़ान को भी दूर करता है। चूँकि इनडायरेक्टली ये जो सौदा से सफ़रा बना है उसको ये भी अपने साथ लेकर के जाता है। और एक बात और मैं समझाता हूँ, पहले एक बात इसको पूरा कर लूँ। किशनीज़ भी लिया गया, यानी कि धनिया सूखा, जो कि मैदे से, स्टोमक से जो गर्मी के अबखरे उठते हैं, गैसेज उठते हैं, जो दिल को परेशान करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रेशर के तौर पे या कैफियत के तौर पे हरारत दे करके दिल में जो धड़कन पैदा करते हैं, उसके लिए भी सही करने के लिए यहाँ पे ये है। गुल ख़त्मी, ये भी दिमाग को की तरफ अबखरे नहीं उठने देते और मुक़व्वी दिमाग है, उसकी जगह गुलकाव ज़ुबा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन नुस्खा है जो दिल के अफ़ाल जब किसी कैफियत मादे की वजह से बिगड़ जाएं तो उसको दुरुस्त करने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब बालंगो जैसी चीज़ें हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो सफ़रा है, यहाँ पर सफ़रा की बात करेंगे फिर कभी, जो सफ़रा है जब जल कर के और सौदा बनता है, तो जब ये दिल में कहीं रुकता है तो दिल में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक नरमी है, जो एक ख़ास जिस लेवल की, जिस प्रोपोर्शनेट में उसमें गर्मी नरमी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो है। लेकिन उसमें जब ये मादा सौदा का रुकने लगता है, सौदा दूसरे मानों में आप यूँ कह सकते हैं कि मिट्टी, राख या रेजिड्यू, किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्सा जो कि हमेशा ही मिट्टी जैसा होता है या सख्त होता है, तो वो जब इसमें रुकता है तो वो हार्ट को सख्त कर देता है, तो उसकी पंपिंग में परेशानी आती है। तो ऐसे हालात में इस हार्ट की पंपिंग को सही करने के लिए, नरमत मुलायमत लाने के लिए हम बालंगो जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इसकी जो फंक्शनिंग है वो सही होती है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ नुस्खा है, जिसमें कि जब दिल की तरफ गर्मी आ जाए जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी हो, जब दिल की तरफ गर्म मादा आ जाए जो कि सफ़रा हो सकता है और सफ़रा से बना हुआ सौदा हो सकता है, तब भी ये उसको निकालता है। यानी कि हर तरह से गर्मी किसी भी शक्ल में आए, मादे की शक्ल में आए, कैफियत की शक्ल में आए, ये उसको वहाँ से साफ़ करता है। तो इस तरह से खमीरा गाउज़ुमा सादा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, हम फाइनल करते हैं इसको सबब, खमीरा गाउज़ुमा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब गर्मी की वजह से दिल को परेशानी होती है, कमज़ोरी महसूस होती है दिल और दिमाग को, तो हम उसकी गर्मी को दूर करने के लिए या जो गर्म मादा है उसको दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। अब हम कंपेयर करते हैं इसको खमीरा गाउज़ुमा अम्बरी जवाहर वाले से। हालांकि दूसरे बहुत सारे खमीरे जाते हैं, लेकिन फिर हम इसको कंपेयर करें। खमीरा गाउज़ुमा अम्बरी जवाहर वाला जो है, अंबर इसमें अक्सर नहीं होता है हमारे फॉर्मूले में, और बाकी तमाम चीज़ें वो रखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो जवाहरात हैं उनका मकसद ये है कि जो दिल में और दिमाग में कमज़ोरी आई है उस वजह से कि यहाँ पर किसी चीज़ ने
इसको असरअंदाज करके इसके फंक्शन को एबनॉर्मल नहीं किया है, बल्कि कोई चीज़ इसमें से कम हो गई है, इसीलिए इसका फंक्शन कमज़ोर हो गया है। तो ऐसे वक्त में हमारा मकसद होता है कि जो चीज़ है जिसने परेशान किया है उसको दूर किया जाए, और जो कमज़ोरी हो गई है, जो इसके हार्ट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग की जाए या उनको कंपनसेट किया जाए। तो इस तरह से यहाँ ख़मीरे में जवाहरात मिलाए जाते हैं। जवाहरात में भी सबका अपना अपना अलग एक मुकाम होता है, जैसे कि यहाँ पर ये ज़मरुद है, जहर मोरा है, मरवारीद है, याकूत है, यशब है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हार्ट को की मरम्मत करने के लिए, आप सिंपल सा समझे तो ये बहुत ज़रूरी हैं। और यही सब चीज़ें अगर किसी दूसरी खिल्त है जो इनके ख़िलाफ़ है उसको भी दूर रखती हैं। तो इस तरह से जब सादा सी कैफियत या सादा सी मादे की वजह से, बढ़ने की वजह से परेशानी हो तो ख़मीरा काउज़ुबा सादा इस्तेमाल करेंगे हम। जब दिल में कमज़ोरी आ जाने की, वाक़यतन कमज़ोरी जिसको कहें कि कुछ उसके सेल्स में कमज़ोरी आ जाए, उसकी बॉडी में कमज़ोरी आ जाए, वीकनेस आ जाए, कुछ कमी हो जाए, तब हम जवाहर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये यूनानी फार्माकोपिया का एक शाहकार है और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वालों में से है, और आज के दौर में तो ख़ास तौर से। लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि सेल्फ़ मेडिकेशन के मैं हमेशा ही ख़िलाफ़ रहा हूँ, क्योंकि ये दवाएं सब मिजाज के हिसाब से होती हैं। यूनानी में मिजाज की बहुत अहमियत है। मिजाज के हिसाब से अगर दी जाती हैं तो फ़ायदा करती हैं, और नहीं तो फिर ठीक नहीं रहती। तो इसलिए ख़मीरा काउज़ुबा, अब इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, चला कि इसमें शक्कर इतनी क्यों होती है और ये सब। बस फ़िलहाल इतना तो हम कह सकते हैं कि ख़मीरा काउज़ुबा या ख़मीरा जात को, ख़मीरा जात के बारे में बनाने का एक सिंपल सा तरीका जो होता है, जैसा कि हम अभी देखेंगे, बनाने के बाद फाइनली जब लास्ट में उसको हम घोंटते हैं, इस तरह से जो एक घोंट किया जाता है ना, उसका एक मकसद ये होता है कि जो ये जो पार्टिकल्स हैं ख़मीरे के, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर जज्ब कर लें, वो पार्टिकल्स चार्ज हो जाएं, और ये जो रूह नफसानी है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं जो दिल और दिमाग में कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी होती है, तो ये वहाँ जा कर के और उन सेल्स को, उन न्यूरॉन्स को चार्ज कर दें, और वो अपनी सही जो पावर है उनको मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है यूनानी की। तो आइए देखते हैं ख़मीरा काउज़ुबा सादा किस तरह से बनाया जाता है। लीजिए व्यूवर्स, देखिए नुस्खा ख़मीरा काउज़ुबा सादा। ये बर्ग काउज़ुबा जिसको हमने कूट कर छोटा कर लिया है, आप देख सकते हैं। $250 ग्राम्स। और ये बर्ग बादरंज बोया 350 ग्राम्स। और ये चंदन लाल 250 ग्राम्स। और इसके बाद आप देख सकते हैं तुख्म बालंगो 250 ग्राम। ये तौदरी लाल 100 ग्राम्स। किशनीस खुश्क, धनिया सूखा 300 ग्राम्स। और अब आप देख सकते हैं एक ख़ास चीज़, गुल काउज़ुबा, ये 100 ग्राम्स। इसकी जगह आप गुल ख़त्मी ले सकते हैं, हम काउज़ुबा लेना पसंद करते हैं। और ये आबरेशम मुकर्रज़, आप देख सकते हैं ये मुकर्रज़ है, तकरीज़ की गई है काटा हुआ कैंची से। ये 50 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नुस्खा तैयार।
और देखिए व्यूअर्स, हम ये डाल रहे हैं बादरंज बोया। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बर्ग गावजुबा और ये चंदन सफ़ेद। अब आप देख सकते हैं गुलगावजुबा। फिर ये किशनीज धनिया जो हमने पीस लिया है, और तौतरी और बालंगों को हमने साथ पीसा है, ये हमने डाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं हम डाल रहे हैं अब रेशम, जिसको कि हमने धोया है पहले थोड़ा। और अब देखिए इसमें हम डाल रहे हैं पानी। देखिए व्यूअर, आप देख सकते हैं और मेरा गावजुबा का और अब फाइनल हो चुका है खमीरा अमृतसर सादा। देखिए इसका फूलों का धंधा देखिए। और ये दाल भी देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब खमीरा गावजुबा सादा की घुटाई इस तरह से भी होती है, और इसके बाद ये तरीका अपनाया जाता है इसको।